दोस्तों तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सफर के लिए। आप देख रहे हैं कायदे एक्सप्लेनर्स, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिमाग हिला देंगी। सोचो अगर किस्मत आपको एक और मौका दे तो क्या आप दुनिया बदल दोगे? चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। उस वेटरन ने अरे भाई साहब एक नंबर की स्ट्रैटेजी समझा दी। मतलब उन्होंने बोला कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन की ही चाल को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और वो तो देखो जरा मुस्कुरा के बोलता है कि हम द बॉस से ही खुद की कब्र खुदवाएंगे। क्लासिक सेटअप। उधर दूर कहीं एकदम चिकना चुपड़ा आदमी द कल्टीरेटर भाई सफेद चोगा पहन के एक विक्टिम की एनर्जी कसम से निचोड़ रहा है। वो बेचारा चिल्लाए जा रहा है और उसकी सारी जान निकल जाती है, बस एक खोखला शरीर रह जाता है। और ये कल्टीवेटर ओ तेरी कितना घमंडी है, वो तो अरे यार नाक सिकोड़ के बोलता है कि ये तो स्ट्रीट सिविलियन की एनर्जी है, बिल्कुल बेकार और फ्लेवरलेस। तभी अरे एक मोटा सा स्पिरिचुअल एडवाइजर द हाई मॉन्क वो तो हिलता डुलता आता है और समझाता है कि भाई ये नॉर्मल लोगों की एसेंस यंग मास्टर केओस के लिए ठीक नहीं है। उसने आगे बताया कि उसका जो भरोसेमंद भाई है ना, उसने एक पावरफुल फीमेल रैंकर को पकड़ लिया है। अब मास्टर जब चाहे उसको ड्रेन कर सकता है। यंग मास्टर केओस तो यार एक्साइटमेंट से फुल ऑन बस कर रहा है। सोचो जरा, वो बोलता है कि जैसे ही मैं कल्टीवेशन का ये पहला टियर मास्टर करूंगा ना, मुझे सीधा काउंसिल ऑफ एल्डर्स में सीट मिल जाएगी। हाई मॉन्क तो देखो झुक झुक के धन्यवाद कर रहा है यंग मास्टर केओस का। और फिर एक और टूटा फूटा मॉन्क आता है और रिपोर्ट करता है कि हमने अपना हीरो द मैवरिक उसको सक्सेसफुली पकड़ लिया है। अब आगे क्या करना है, डायरेक्टिव्स दो। यंग मास्टर केओस तो भाई साहब जोर से हंसना शुरू कर देता है पागलों की तरह। वो ऑर्डर देता है कि इसको स्काईवॉच टेंपल ले जाओ, लेकिन ध्यान से सुनो, उसको मार मत देना। और वो तो अरे एकदम गंदा लुक देकर बोलता है कि मैं तो इसकी जबान खुद निकालूंगा, इसकी गुस्ताखी की सजा मैं खुद दूंगा। और फिर सेटिंग बदलती है, सीधा स्काई वॉच टेम्पल। जगह ही कितनी अजीब है। वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे गूंस अच्छे ब्लैक सूट्स में एक हाई प्रायोरिटी अराइवल का वेट कर रहे हैं। एक गून जिसकी अजीब सी पोनीटेल है, वो तो चिल्ला रहा है कि चुप रहो सब, तुम्हें बातें करने के लिए पैसे नहीं मिलते। दूसरा गून उसको खींचता है, बोलता है कि तू इतनी सिंपल गार्ड ड्यूटी को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है भाई। अचानक वो पोनीटेल वाला गून तो अरे चमक उठता है और ड्रामेटिक तरीके से अनाउंस करता है कि यंग मास्टर केओस आ गए हैं। क्या स्वैगर है उस बंदे का, एकदम एंटाइटल तरह से वो अंदर आता है। उसके सबॉर्डिनेट्स तो सीधा अटेंशन में खड़े हो जाते हैं और सल्यूट करते हैं। एक हाई रैंकिंग गून जैंग शैंग थोड़ा डर डर के पूछता है कि यंग मास्टर खुद यहाँ क्यों आए हैं, क्या बात है। केओस तो उसको डिसमिस करता है और बोलता है जैंग शैंग अभी के अभी सारे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेंक दो। जैंग शैंग तो सुन हो जाता है। वो ठंडी नज़र से देखता है और पूछता है कि क्या मुझे अब सिंपल कमांड देने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। जहांग शांग तो भाई साहब डर के मारे कपकपा जाता है और बोलता है मैं अभी बाकी लोगों को लेके नीचे उतरता हूँ। यंग मास्टर केओस तो होराइजन की तरफ देख रहा है और सोचता है कि इस पूरे ऑपरेशन में कोई अजीब सी एनर्जी है, कुछ तो गड़बड़ है। और उसी टाइम सोचो ज़रा, जांग शांग को झटका लगता है। बॉस ने आज तक उसे उसके असल नाम से कभी नहीं बुलाया था। बड़ा रेड फ्लैग है ये तो। जैसे ही फालतू लोग हटाए गए, एक सफ़ेद ट्रांसपोर्ट वैन तेज़ी से टेंपल से निकल जाती है और अगले ही पल हमारे हीरो द मैवरिक को घसीट के बाहर खींच लिया जाता है। उसके हाथ कस के बंधे हुए हैं। एक मास्क पहना हुआ गून उसको घूरता है और बोलता है कि देख भाई, ऐसी हरकत मत करना, एस्केप की तो सोचना भी मत। उधर सिनिस्टर मॉन्क से घिरा हुआ यंग मास्टर केओस आता है और एकदम मीठा चार्मिंग स्माइल देता है। मैवरिक उसको तुरंत पहचान लेता है कि ये तो केओस शान है। वो सीधा पूछता है कि तेरा असली एंड गेम क्या है। विलेन तो यार मजाक उड़ाता है, कहता है कि क्या तूने सोचा था कि ये दिन कभी नहीं आएगा, और वो पिछली पार्टी वाली तेरी सारी हवा कहाँ गई। और गुस्से में केओस शान उसको एक छोटा कीड़ा बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की लेडी सरीन का नाम लेने की, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले लीडर के सामने। वो तो उसको उंगली दिखाता है और कहता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुझे उस इनकाउंटर के बाद जिंदा छोड़ दिया। मैवरिक शांत रहता है और पूछता है कि क्या एल्डर जिन भी इस प्लॉट में शामिल हैं, और सच बताओ तुम लोग मेरे पीछे पड़े क्यों हो। केओस शांत तो एकदम मलेशियस स्माइल देता है और बोलता है कि इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन चाहिए भी क्यों। और फिर तो वो चीखना शुरू कर देता है। विसरल हेट्रेड है उसकी आंखों में। कहता है कि तेरे जैसा बेकार कचरा पावरफुल लेडी सरीन से एंगेज हो, ये मेरी फैमिली के लिए अनफॉरगिवेबल डाग है। मैवरिक तो कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि क्या ये पागल आदमी मुझे सिर्फ जेलस रोमांटिक ग्रज में मारने वाला है। तभी उसके आसपास पर्पल ऑरा आने लगता है। विलेन बोलता है कि तुझे अभी मार देना तो रिसोर्सेज वेस्ट करना है, और वो जानबूझ के अरे एकदम घटिया घूमने वाला शैडो क्रीचर समन करता है, डिवाइन मिरेकल दिखाने की कोशिश करता है।
हमारा हीरो उस घटिया एंटिटी को देखता है, सोचता है कि क्या ये एडवांस शैडो समनिंग है। विलेन तो यार बड़े तरीके से रिवील करता है कि वो ओल्ड एल्डर को इस शैडो क्रीचर को खिला देगा और उससे उसको अमरत्व मिल जाएगा, और वो तो बोलता है कि मैं इस दुनिया का नया गॉड बन जाऊंगा। मैवरिक स्मार्ट है। वो पूछता है कि अगर प्लान इतना परफेक्ट है तो फिर मुझे जिंदा क्यों रखा है, मार क्यों नहीं देते। विलेन स्माइल करता है, कहता है कि लेडी सिरीन तुझे ढूंढ रही है और मैंने जानबूझ के झूठे सबूत छोड़े हैं। प्लान ये है कि पूरी मार्शल वर्ल्ड को लगेगा कि तुमने अपने शीडी तरीकों से ओल्ड एल्डर जिन को किडनैप किया और मार दिया। मैवरिक तो थोड़ा बोर होते हुए बोलता है कि केओस शान, तूने तो अपनी पूरी इविल स्कीम खुद ही बता दी। केओस शान गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तेरा मतलब क्या है। मैवरिक तो अरे आराम से, वो बंधी हुई रस्सियों को तोड़ देता है और पूछता है कि क्या इस आदमी ने जो तेरे बगल में खड़ा है उसने सब कुछ सुन लिया। और वो मास्क्ड गून गुस्से में आके वो डिस्गाइज फाड़ देता है। ओ तेरी, वो तो खुद लेडी सिरीन निकलती है। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, उसकी आंखें एकदम नीली रोशनी में चमक रही हैं। वो चिल्ला के बोलती है कि हाँ, मैंने पूरा कन्फेशन एकदम क्लियर सुना है। यंग मास्टर केओस तो डर के मारे मतलब बुरी तरह से घबरा जाता है। वो स्टैमर करता है, बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेडी सिरीन ब्लू एनर्जी में घिरे हुए चिल्ला के बोलती है कि अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मेरी मौसी को अभी रिलीज करो। और वो कसम खाती है कि केओस फैमिली इस गंदे काम के लिए बच नहीं पाएगी। विलेन तो अरे गुस्से में पागल हो जाता है, चिल्लाता है कि तूने मेरे लिए इतना गंदा ट्रैप लगाया। मैवरिक शांति से जवाब देता है कि तूने खुद ही सब कुछ कन्फेस कर दिया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। और एकदम सीरियस होकर हमारा हीरो बोलता है कि मेरे पास बस एक ही ऑब्जर्वेशन है। उसकी आंखें डेंजरस लाल चमकने लगती हैं। वो बोलता है, बुद्धू, तूने अपना पूरा मास्टर प्लान बिना पूछे ही क्यों बता दिया। विलेन तो गुस्से में चीखता है और उसकी आंखें भी गहरे नीले रंग में चमकने लगती हैं। वो अटैक करने के लिए रेडी है। अब होगा धमाल। देखो, लेडी सिरीन ने तो इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया है एल्डर के परिवार को। वो सीधे मैवरिक से कहती है, भाई साहब अब आप यहाँ से निकल जाओ। और साथ ही एक सख्त वार्निंग देती है, इस झगड़े में बिल्कुल मत घुसना यार, क्योंकि ये दुश्मन जो है ना, ये खतरनाक फॉरबिडन कल्टीवेशन मेथड्स यूज करता है। ये देखो, विलेन तो और ज्यादा पागल हो गया, गुस्से से उबल रहा है, कह रहा है, अरे ये दोनों मेरे सामने इतनी आराम से बातें कैसे कर रहे हैं। नफरत से भरकर वो सीधे हमारे हीरो की तरफ उंगली करता है और अपने गूंज को चिल्लाकर कहता है, इसको खत्म कर दो, आज इसको बुरी तरह से मार डालो। ओह तेरी, लेडी सिरीन ने तो तुरंत एकदम से आगे कदम बढ़ा दिया। उसके चारों तरफ एक ब्रिलियंट ब्लू ऑरा चमक उठता है। वो चिल्लाकर गूंज को चैलेंज करती है, हिम्मत है तो मुझे क्रॉस करके दिखाओ। और देखते ही देखते दो बड़े शैतानी मंक्स आगे बढ़ते हैं। उनकी कल्टीवेशन एनर्जी अग्रेसिव व्हाइट ऑरास की तरह मैनिफेस्ट हो जाती है, रेडी हैं अटैक करने के लिए। मगर तभी वो विलेन अपना कम्युनिकेटर निकालता है और लेडी सरीन को धमकी देता है, अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मौसी यानी आंट की जिंदगी किसी भी पल टर्मिनेट कर सकता हूं। और कितना कमीना है यार। वो बड़े ही मजाकिया अंदाज में पूछता है, तो बताओ क्या तुम इस अनोइंग हीरो को बचाओगी या अपनी उस रिश्तेदार को जो इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन द मैवरिक तो शांति से उसे कहता है, चिंता मत करो तुम बिल्कुल भी। ये सुनकर वो यंग वुमन उसे बड़े अजीब गहरी कंफ्यूजन से देखती है। और अब देखो, एकदम सेल्फ अश्योर्ड शांत अंदाज में वो देखती है जब हमारा हीरो कैजुअली अपना सेलफोन निकालता है और एक चौंका देने वाली फोटो डिस्प्ले करता है। वो दिखाता है एल्डर जिन को सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुली रेस्क्यू करके वहां से निकाल लिया गया है। विलेन तो कसम से ये सबूत देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। केओस शान तो विश्वास ही नहीं कर पाता, चिल्लाकर कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे पास वहां इतने लेयर्स के हाईली ट्रेन्ड मैन थे, इम्पॉसिबल। और तब हमारा प्रोटैगनिस्ट एक और फोटो दिखाता है। वो खाली कैप्टिविटी चैम्बर की फोटो है, जिससे ये सच्चाई एकदम पक्की हो जाती है कि एल्डर भाग चुका है। द क्रिम्सन एयर ट्विन एनफोर्सर्स को कमांड देता है कि एमसी को हमेशा के लिए मिटा दो, और वो खुद मिस्टिक मेडन से पर्सनली डील करेगा। और तुरंत वो दो एलीट टेम्पल गार्ड्स द हंटर और उस यंग वुमन दोनों की तरफ असॉल्ट लॉन्च करते हैं। विलन डार्क करप्ट एनर्जी की एक वेव छोड़ता है और अपनी ऑप्रेसिव अम्ब्रिल बाइंड पावर से मिस्टिक मेडन को पूरी तरह से बांध देता है। ये ओपी शैडो मैजिक उसको ऐसे लॉक करती है कि वो एमसी की मदद बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे बॉस क्रिम्सन तो उसे मजबूर करता है कि वो हीरो की हार को देखे। वो बेचारी चीख कर उसको भागने की वार्निंग देती है। टेम्पल गार्ड्स तो अब पास आ चुके हैं और ब्लू ऑरा मास्टर की तरफ बुरी तरह से लंच करते हैं। क्रिम्सन एयर उस हेल्पलेस मेडन पर हंसता है, नीचे देखता है और घमंड से कहता है कि तुम में कसम से किसी को भी प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी है ही नहीं।
मिस्टिक मेडन तुरंत खुद को दोष देती है कि उसने दुश्मन की असली पावर को गलत जज किया और एमसी के रिस्की बेट प्लान पर भरोसा किया। द हंटर खुद को ट्विन इन्फोर्सर से घिरा हुआ पाता है। अब वो तैयार है असली टक्कर शुरू करने के लिए। मगर ये क्या, एमसी तो उनकी हाई लेवल स्ट्राइक्स को इतनी आसानी से पैरी कर देता है। वो एलीट अटैकर्स तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं। बिजली की रफ्तार से वो एक एन्फोर्सर का सिर अपने एक हाथ से वाइस लाइक ग्रिप में पकड़ लेता है और बिना किसी अफसोस के ब्लू ऑरा मास्टर एक विनाशकारी नी अटैक सीधे उसके खुले चेहरे पर दे मारता है। अगले ही पल वो अपनी तीर जैसी तेज शैडो स्टेप मूवमेंट टेक्निक यूज करता है और दूसरे दुश्मन पर गैप बंद कर देता है। मिस्टिक मेडन का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। सोचती है, यार एमसी ने इतनी अजीब फिजिकल स्ट्रेंथ कहां से लाई है। उस स्ट्राइक की फोर्स से दूसरा एन्फोर्सर पीछे की तरफ उड़ता है और पेवमेंट पर बुरी तरह से गिरता है। मगर अरे, ये क्या हो रहा है? विश्वास नहीं होता। उस मरे हुए टेम्पल गार्ड की बॉडी अजीब तरीके से जमीन पर पिघलना शुरू कर देती है। ये लिक्विड मेस एक चमकते हुए गोल्डन पडल में बदल जाता है और तेजी से घूमकर तुरंत वापस मॉन्क में रिफॉर्म हो जाता है। ओ तेरी, वो रिवाइव्ड एन्फोर्सर गुस्से से गुर्राता है कि उन्हें एक लेजेंडरी और बहुत ही दुर्लभ फैंटासम स्क्रोल से धोखा दिया गया था। द हंटर सामने आता है। उसकी आंखें बुरी तरह से लाल चमक रही हैं। ये सिग्नल है कि वो अब असली कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी है। अपना जेनिथ फ्लो स्टेट इग्नाइट करते हुए एमसी एक इनक्रेडिबल सुपरसोनिक वेलोसिटी के साथ मॉन्क की तरफ रश करता है। बॉस क्रिम्सन तो घबरा जाता है, प्योर शॉक में पीछे हटता है। समझ जाता है कि ये सुपर ह्यूमन मूवमेंट किसी भी नॉर्मल इंसान की काबिलियत से बहुत ज्यादा है। द हंटर अब छुपना बंद कर देता है। वो अपनी फुल पावर को ब्लू एनर्जी के एक शानदार डिस्प्ले में मैनिफेस्ट करता है। एकदम डेडली सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एमसी इस सच को कंफर्म करता है, हाँ, मैं भी एक हाई लेवल रैंकर हूं। ऑडियंस तो दंग है। मिस्टिक मेडन तो इस रिवील से बुरी तरह से शॉक्ड है। सवाल करती है कि क्या वो सच में एक स्पेशलाइज्ड ब्लू ऑरा कल्टिवेटर है। द हंटर सीधे डिक्लेयर करता है कि ये फेस टू फेस एनकाउंटर ही तो था जिसका मुझे इंतजार था। ब्रिलियंट जेनिथ फ्लो एनर्जी उसकी बंद मुट्ठी के चारों तरफ कॉन्सेंट्रेट होती है। वो तैयार है उस बड़े एक्सप्लोजिव कॉम्बैट के लिए। वो दुख से हर एक लम्हा याद करता है जब उन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट करके उसे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड प्रिजन डंजन्स में फेंका था। यादें वापस आती हैं उस पल पर जब उन्होंने उसके सबसे करीबी साथी को किडनैप करने की हिम्मत की थी और उसके प्यारे क्रीचर फेमिलियर को चोट पहुंचाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो उस मिस्टिक मेडन को याद करता है जो इस विलन के सिक ऑब्सेशन का शानदार टारगेट थी। द हंटर आखिर में थूक कर कहता है कि द क्रिम्सन एयर, तुम तो पहले दिन से ही मेरी स्पेस में एक बहुत ज्यादा इरिटेटिंग मच्छर की तरह भिन भिन कर रहे हो। उसकी आंखें पावर से जल रही हैं। एमसी वॉर्न करता है कि मेरा धैर्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब वक्त आ गया है आखिरी परमानेंट शांति का।